हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन हमारा हैलोअरेंज में टॉपिक आता है और इस क्लोरोबेंजीन का आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। बच्चों, प्रिपरेशन मेथड क्लोरोबेंजीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिन रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। वो सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, हर एक रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाय हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के थ्रू हम क्लोरोबेंजीन को कैसे बना सकते हैं। हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो बच्चों बात क्या होती है, जब भी किसी बेंजीन की, ठीक है, जब भी किसी बेंजीन की हम हैलोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये है हमारा, क्या बनेगा भाई, क्या बना रहे हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, तो ये क्या हो गया, हैलोबेंजीन बन गया। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, HX बनेगा। ठीक, तो हैलोजिनेशन में कुछ इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन। और हमें हैलोजन फैमिली के एलिमेंट पता है कि X इक्वल टू क्या होता है, Cl, Br, आयोडीन एट्सेट्रा। ठीक है, तो हमें क्लोरोबेंजीन बनाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है C6H6 जो कि बेंजीन का फॉर्मूला है। और उस बेंजीन की जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे आयरन डस्ट की प्रेजेंट में, ठीक है, तो आयरन डस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, जब बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ बच्चों कराएंगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन करेंगे दोनों, और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर प्रोडक्ट बना हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से सिमिलरली अगर और कुछ और एग्जांपल की बात कर ले कि हम ब्रोमो और आइडोबेंजीन कैसे बनाएंगे बच्चों, तो अगर हम बेंजीन की रिएक्शन, ठीक है, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन Br2 और ये यहाँ पर दिया गया FeBr3 यानी ब्रोमीन Br2 के साथ कराते हैं इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा। वैसे ही हम अगर आयोडीन के साथ बेंजीन की रिएक्शन करा देते तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आइडोबेंजीन बनेगा। तो ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, ये रिएक्शन, सारी रिएक्शन आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल 4 ही रिएक्शन दी गई जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन फिनॉल। फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर, तो देखो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कई रिएक्शन पूछी गई हैं कई बार बोर्ड एग्जाम में। तो देखो C6H5OH ये किसका फॉर्मूला है, C6H5OH किसका फॉर्मूला है, तो आप बता देंगे कि ये है हमारा फिनॉल का फॉर्मूला। ठीक, अब उस फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, तो रिएक्शन कराएंगे PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो व्हेन फिनॉल रिएक्टेड विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यहाँ पर क्या बना, क्लोरोबेंजीन बन गया, POCl3 बन गया और HCl। हालांकि ये मेन इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो दूसरा बनता है, ये प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में यहाँ पर बनता है, तो इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। लेकिन पूरी तरीके से इसी के लिए अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनानी पड़े तो उसके लिए इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया क्या बन गया बच्चों, क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, ठीक है, तो ये ना मेन, इससे ट्राइफेनिल फॉस्फेट जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो ट्राइफेनिल फॉस्फेट है। यानी ये जो रिएक्शन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कि इसी मेथड से हम लोग क्या बनाएं, क्लोरोबेंजीन बनाएं। इससे मेन प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के थ्रू ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है जो कि उसका अलग होता है। ठीक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली नहीं है। ठीक,
उसके बाद बच्चों ये देखो यहाँ पर गाटरमैन कोच रिएक्शन जो आ जाती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है। गाटरमैन कोच रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन में कई बार पूछी भी जाती है और कई बार पूछी गई, लगभग ये मान लीजिए हर साल यहाँ से रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन होता क्या बच्चों, गाटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एक तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, फिर उसको कॉपर पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, इन सब के साथ में क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी उसको गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो यहाँ से बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरोबेंजीन बनेगा, यानी C6H5Cl और N2 बनेगा। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या बना, ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन आती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पूछी भी गई है कई बार बोर्ड एग्जाम में, बाय सैंडमेयर रिएक्शन। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखेंगे, नेमिंग रिएक्शन में भी काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो देखो सैंडमेयर रिएक्शन की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। इसमें होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ये देखो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा एनिलीन है। ठीक है, ये क्या है, एनिलीन है, और एनिलीन को हम क्या करेंगे, NaNO2, ठीक, जो कि एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक है, NaNO2 के साथ में 273 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम हीट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा होगा, ये वाला प्रोडक्ट है ना, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। और फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब हम Cu2Cl2 के साथ में हीट करेंगे, ठीक है, तो प्लस क्लोराइड के साथ में जब हम Cu2Cl2 के साथ जब हम इसको बच्चों हीट करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनता है वो बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। तो इस तरीके से हमने 4 मेथड पढ़े जिनके थ्रू हम लोग क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना, यानी इन मेथड के थ्रू हम लोग क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन बनाने का ये जो मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बच्चों रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिएगा। बस 4 ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। और इसके बाद इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बारे में इनके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी क्लोरोबेंजीन की। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।